हेलो गाइस, वेलकम टू इजली। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। तो आपको याद होगा पिछले क्लास में हमने सेट्स के एक सबसेट का पार्ट दिया था। अब सबसेट क्या होता है, सेट्स के बारे में तो हमने पढ़ लिया भाई कि सेट्स क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट क्या होता है, फिर टाइप्स ऑफ सेट क्या हमने पढ़ा था। ठीक है, ये सब चीजें हमने पढ़ लिया। अब क्या हम लोग देखने जा रहे हैं, अब हम जान रहे हैं सबसेट देखने हैं। सबसेट क्या होता है, क्या है सबसेट, कैसे होता है, क्या चीजें होती हैं, प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट, वेरियस चीजें हम लोग जानेंगे आज के लेक्चर में। तो चलिए बिना कोई वक्त जाया करे हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। एंड भाई, अगर आपने जाकर प्ले स्टोर पे इजीली ऐप डाउनलोड नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और अपने दोस्तों यारों से भी करवाइए। इजीली, EAZILY, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं सेट्स का हमारा सेकंड पार्ट। ये है सेट्स, आगाज लेक्चर 2 है आपका आज, ठीक है। ये देख लीजिए, जल्दी पहुंचने वाले हैं इन सभी चीजों में, पर अभी के लिए सबसेट स्टार्ट करते हैं। अब सबसेट क्या होता है, सेट्स तो हमने पढ़ लिया, कलेक्शन ऑफ आइटम्स, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, ओके। सबसेट्स क्या होता है, देखो सबसेट्स का रिप्रेजेंटेशन पहले दिखा रहा हूं। देखो ए जो है सबसेट्स का ऐसा रिप्रेजेंटेशन होता है, ए इज सबसेट ऑफ बी। क्या लिखा हुआ है, ए इज सबसेट ऑफ बी। इसका मतलब क्या है, ए इज सबसेट ऑफ बी। इसका मतलब ये है कि ए का हर एलिमेंट बी में है, ए का हर एलिमेंट बी में है। क्या हुआ, ए का हर एलिमेंट बी में है, यानी कहना चाह रहा है कि ए का अगर हर एलिमेंट बी में है तो ए क्या है, ए सबसेट है। ए का हर एलिमेंट बी में, यानी मान लीजिए बी मेरा क्या है 1 2 3 4, ठीक है। ए क्या है मेरा 1 और 2 है, क्या है 1 2। तो देखिए बी है क्या 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं इसमें 4। बी है, ए क्या है 1 2, दो एलिमेंट्स है 1 और 2। तो इसमें देखिए एक में जो एलिमेंट्स है 1 और 2 जो एलिमेंट्स हैं ए में, वो बी में भी है। तो यानी इसका मतलब क्या कह सकते हैं कि ए इज सबसेट ऑफ बी। क्या कह सकते हैं, ए इज सबसेट ऑफ बी, यानी ए जो है बी का ही एक सेट है, सबसेट है, एक टूटा हुआ अंक है, एक टूटा हुआ कोना है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग याद रखेंगे इस चीज को। एंड अगर ए बी का सबसेट है तो बी क्या है, बी इज सुपर सेट ऑफ ए। क्या कहेंगे, बी इज सुपर सेट ऑफ ए। क्या कहेंगे, बी इज सुपर सेट ऑफ ए। इस तरीके से डिनोट करते हैं, ओके ओके, ठीक। अब ये बात तो हो गई कि सबसेट क्या होता है, हमने जान लिया कि अगर ए का हर एलिमेंट बी में प्रेजेंट हो तो हम लोग कह देते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सुपर सेट ऑफ ए। रिप्रेजेंटेशन दिखा दिया। अगर ए बी का सबसेट नहीं है तब कैसे लिखेंगे, अगर ए बी का सबसेट नहीं है तो हम लोग यहां पर एक कट लगा देंगे, तब हम लोग क्या कहेंगे, ए जो है बी का सबसेट नहीं है। इसके एग्जांपल्स हैं, मान लो बी में क्या है 1 2 3, ए क्या है 1 2 4, तो क्या सबसेट हुआ, नहीं हुआ, 4 तो है ही नहीं बी में। इसका मतलब क्या हुआ, सबसेट देखने के लिए आपको जिसका जो दोनों एलिमेंट्स हैं, दोनों के एलिमेंट्स को देखना पड़ेगा, फिर आपको बताना पड़ेगा कि सबसेट है या नहीं है, ठीक है ना। तो सबसेट के लिए क्या करना होता है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। इसको निकालने के लिए हमें देखना होता है दोनों के एलिमेंट्स। अगर ए का हर एलिमेंट बी में प्रेजेंट है तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सुपर सेट ऑफ ए, ठीक है ना। उल्टा बात करें तो अब एक और चीजें हैं इसमें, एक और टर्मिनोलॉजी है। टर्मिनोलॉजी अगर एक और देखें, यानी ए और बी की बात कर रहे हैं तो ए अगर ए में बिलोंग कर रहा है, कोई एलिमेंट है ए में एलिमेंट्स हैं A1 A2 ऐसे करके एलिमेंट्स होंगे, तो ए बिलोंग्स टू, अगर ए है कैपिटल ए में अगर कोई एलिमेंट है ए, तो बी में भी होना पड़ेगा उसको, तभी जाके हम कह सकते हैं कि ए इज सबसेट ऑफ बी। यानी इसका मोटा मोटी कहने का बात यही है, एक यही बात बोलना चाह रहा है ये कि जितने भी एलिमेंट्स ए में हैं वो बी में भी प्रेजेंट रहेंगे। यानी ये बोल रहा है कि ए में जो एलिमेंट्स हैं वो बी में भी प्रेजेंट हैं। इसके कहने का मतलब ही वही है, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन की बात है, ठीक है ना। बिलोंग्स टू जो हम लोग लगाते हैं, एक फैंसी टर्म जो आपको यूज करना है, उस तरीके से मैंने बता दिया, ठीक है। अब एक बात बताना चाहता हूं, प्रॉपर सबसेट एंड इम्प्रॉपर सबसेट दो चीजें होती हैं। प्रॉपर सबसेट एंड इम्प्रॉपर सबसेट। क्या होता है, प्रॉपर सबसेट एंड इम्प्रॉपर सबसेट, दो चीजें होती हैं। प्रॉपर सबसेट क्या है, इम्प्रॉपर सबसेट क्या है। देखो प्रॉपर सबसेट का मतलब ये है, उसको डिनोट ऐसे करते हैं, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इसको डिनोट ऐसे करते हैं, नीचे में जो आप लाइन लगा रहे थे ना उसको हटा दो, बस इतना याद रखो। अब ए इज सबसेट ऑफ बी तो हम समझ गए थे, पर ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी
व्हाट इज दिस? तो इसका मतलब ये है कि ए जो है, ए के हर एलिमेंट बी में होंगे मगर ए और बी बराबर नहीं होगा। क्या होगा? ए इज नॉट इक्वल टू बी। क्या होगा? ए इज नॉट इक्वल टू बी। तो हम लोग क्या कहेंगे कि प्रॉपर सबसेट है। क्या कहेंगे? प्रॉपर सबसेट। ए जो है, ए का हर एलिमेंट बी में होगा पर ए और बी सब बराबर नहीं होगा। क्या होगा? ए और बी एकदम पूरा बराबर नहीं हो जाएगा। ऐसा ना हो कि ए, अगर ए में एक सेट में गिवन है मेरे को, ए कैपिटल ए 1 2 3, उसमें एलिमेंट्स है 1 2 3, तो बी में भी 1 2 3 आ गया, तो क्या होगा? ये प्रॉपर सबसेट नहीं हुआ, ये सबसेट हुआ। ठीक है, प्रॉपर सबसेट क्या होता है कि ए जो है बी के बराबर नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? बी के बराबर नहीं होना चाहिए। अब इम्प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट यही है उल्टा कि ए इज इक्वल टू बी हो गया, तो इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है, ओके। तो प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट्स इस तरीके से हम लोग देखते हैं, इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ओके। चलिए अब एक चीज आपको यहां पर बताता हूं कि कोई एलिमेंट है मेरा, कोई भी एक सेट मान लेते हैं, सेट है मेरा 1 2 3, सेट है मेरा 1 2 3, ए एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स क्या है 1 2 3, एन ऑफ ए इज 3, यानी 3 एलिमेंट्स है 1 2 3। तो इसमें एक चीज होता है, फेनोमेनन होता है कि फाई यानी एम्प्टी सेट, फाई जो है ये क्या है? एम्प्टी सेट को डिनोट करता है, इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट, प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट। क्या होगा? प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट। एंड इस सेट का भी एक सबसेट होगा, फाई जो है वो प्रॉपर सबसेट होगा एवरी सेट का। क्या होगा? एवरी सेट्स का प्रॉपर सबसेट होगा। यानी अगर मैं बात करता हूं 1,2 दो एलिमेंट्स हैं मान लीजिए बी में, बी है एक सेट जिसमें 1 और 2 एलिमेंट्स हैं, उसके सबसेट क्या आएंगे? 1 या 2 या 1 2 या 5, है कि नहीं? तो 5 भी हर का सबसेट हो सकता है। जैसे मैं बात करता हूं कि मेरे पास 4 फल हैं, मेरे पास 4 फल हैं, तो मैं इसको कैसे बोल सकता हूं? कैसे बोल सकता हूं बताइए? जैसे मान लो मेरे पास 4 फल हैं तो मेरे को हाथ में रखना है, ठीक है? तो मैं क्या कर सकता हूं? चारों फल हाथ में रख लिए, या 3 फल हाथ में रखा, या 2 फल हाथ में रखा, या 1 फल हाथ में रखा, या एक भी फल हाथ ना रखा, यानी 0 फल मैंने हाथ में रखे। तो 5 भी एक सबसेट है। मैं 5 फलों को तो नहीं रख सकता हाथ में, नहीं रख सकता, मैं 0 फल तो रख सकता हूं ना, हाथ में कोई फल नहीं है, तो वो भी तो एक सबसेट हुआ। 4 फ्रूट्स भी रख सकते हैं, 3 फ्रूट्स भी, 2 फ्रूट्स भी, 1 फ्रूट भी, एंड 0 फ्रूट भी हाथ में रख सकते हैं। तो 5 इज ऑल्सो प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट। इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है, फंसाया जा सकता है आपको, ठीक है ना? क्वेश्चंस में फंसाया जा सकता है इसका यूज करके। तो भाई दिमाग में रख लेना, भूल ना जाना, ठीक है ना? अब एक बात है यहां पर, 3 रिजल्ट्स हमको बताऊंगा मैं यहां पर, सम रिजल्ट्स उन सबसेट में 3 रिजल्ट मैं बताने वाला हूं। पहला, हर सेट सबसेट ऑफ इटसेल्फ होता है। क्या होता है? एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। क्या होता है? हर सेट खुद का सबसेट होता है। यानी एक सेट है ए जिसमें 1 2 3 है, तो एक सेट हुआ ए, हमारा सेट हुआ 1 2 3 एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, तो वही सेट ए 1, 2, 3 उस सेट का क्या होगा? एक सबसेट होगा। प्रॉपर सबसेट नहीं कह सकते हैं मगर सबसेट तो कह सकते हैं ना? हाँ यार, सबसेट कह सकते हैं। तो ये हमारा एक प्रॉपर्टी है। दूसरा, अगर कोई एक सेट गिवन है मेरे को ए, या कुछ भी कोई एक सेट गिवन है, जैसे 1 ए है मेरा 1, 2, 3 एलिमेंट्स है इसमें, ठीक है, ठीक है, ओके। तो ए है मेरा एक सेट जिसमें 1, 2, 3 एलिमेंट्स गिवन है, तो क्या होगा? एम्प्टी सेट यानी फाई या एम्प्टी सेट विल बी द सबसेट ऑफ एवरी सेट। क्या होगा? इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। क्या होगा? इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। ओके, क्लियर? तो ये बात तो मैं आपको एक थोड़ा देर पहले आप बता चुका हूं, ये चीज तो आपको दिमाग में होगा। लास्ट तीसरा क्या बताने वाले हो आप? ऐसा क्या नया बताने वाले हो? देखो बताता हूं। कोई सेट है जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं। क्या है? कोई सेट है मेरे को गिवन जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं। अगर उस सेट में 3 एलिमेंट्स हैं तो नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होंगे? 2 का पावर 3।
अगर 2 एलिमेंट्स हैं तो नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा 2 का पावर 2, यानी n एलिमेंट्स है, यानी फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, n एलिमेंट्स मतलब फाइनाइट है, गिन सकते हैं। तो नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होगा 2 का पावर n। नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे 2 का पावर n। ये कैसे आया सर, ये कैसे आया बताता हूं। जैसे मान लो एक सेट है 1,2 1,2, ठीक है ना, इसका तुमको सबसेट चाहिए, क्या चाहिए, सबसेट। तो देखो अगर इसका सबसेट चाहिए तो एस क्या हो जाएगा, या तो 1 या 2 या 1,2 ये खुद सेट, या 5। तो 1 हुआ या 1,2 हुआ। अब एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो 1 और 2 तो आएगा ये, एंड 5 एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या दिख रहे हैं आपको सबसेट में, 4। तो 2 का पावर 2 इज 4। ऐसे करके आप सब में देख सकते हो, सब में देख सकते हो, ठीक है, ओके। तो आपको यहां पर तीसरा क्या पता चला कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अगर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर मेरे को n गिवन है तो नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं, नंबर ऑफ सबसेट हो जाते हैं is equal to 2 का पावर n, अगर n is the number of elements of that set। ओके, बढ़िया, सही है, चमक गया। चलो ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट है याद रखना। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आपको मिल गया, क्वेश्चंस मैंने बोला उससे पहले क्वेश्चंस हाजिर है आपके पास। क्वेश्चन है 2 finite set have m and n elements, the total number of subsets of the first set is 56 more than the total number of subsets of second set, find the value of m and n। अच्छा, तो मेरे को 2 finite set गिवन है, मान लीजिए a सेट है और b सेट है, इसमें है m एलिमेंट्स, इसमें है n एलिमेंट्स, ठीक है, 2 सेट मेरे को गिवन है भाई, एक में m एलिमेंट्स हैं, एक में नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है। तो मेरे को बोल रहा है द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द फर्स्ट सेट इज 56 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेकंड सेट, यानी पहले सेट का जो नंबर ऑफ सबसेट्स है वो 56 ज्यादा है इस सेट के नंबर ऑफ सबसेट से, यानी इसका नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा 2 का पावर n, इसका नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा 2 का पावर m, ठीक है ना, क्लियर। अभी बताया आपको, अभी बताया है, अभी तुरंत भूल मत जाना, ठीक है। तो इसके नंबर ऑफ सबसेट 2 का पावर m, इसके नंबर ऑफ सबसेट 2 का पावर n। तो यहाँ पे मेरे को इक्वेशन क्या गिवन है कि 2 का पावर m इज इक्वल टू 56 प्लस 2 का पावर n बोल रहा है ये, ठीक है। आपने लीनियर इक्वेशन तो पढ़ा ही होगा, पढ़ा है ना भाई, पढ़ा है ना, हाँ चलो पढ़ा भाई। तो 2 का पावर m कितना है, 56 प्लस 2 का पावर n, मेरे को ये गिवन है। अच्छा ओके, तो देखिए अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, ये क्या है 2 का पावर m, 2 का पावर n को इधर ले गया, 2 का पावर n इज इक्वल टू 56, ठीक है। तो ये किस तरीके से आ रहा है, 2 का पावर m माइनस 2 का पावर n इज इक्वल टू 56 आ रहा है। तो देखो 56 कब आता है, देखो 56 को 2 का पावर समथिंग इनटू माइनस 2 का पावर समथिंग में तोड़ के देखो, 64 तब आता है जब 64 माइनस 8 करो। अब 64 ही क्यों लिखा, 8 ही क्यों लिखा, देखो 2 का पावर 2 कितना होता है 4, 2 का पावर 3 8, 2 का पावर 4 16, 2 का पावर 5 32, 2 का पावर 6 64, 2 का पावर 7 128। तो 2 का पावर 6 कितना होता है 64, 2 का पावर 3 8 होता है, इसीलिए मैंने 64 और 8 में लिख दिया 56 को। तो 64 माइनस 8 कितना हो जाता है 56। m कितना आ जाएगा यहाँ पर से 2 का पावर 6, ये हो गया 2 का पावर 3, तो m कितना हो गया यहाँ से 6, n कितना हो गया 3, मेरा आंसर आ गया, ठीक है ना। m कितना आया 6 आया, एंड n कितना आ गया 3 आ गया, इसको नोट कर लो आंसर। क्लियर है, ओके है, बढ़िया है, सही है, नोट कर लीजिए, ठीक, ओके। अगला सबसेट्स ऑफ रियल नंबर्स। अच्छा, रियल नंबर के सबसेट की बात कर रहा है। देखो रियल नंबर क्या है, इस पे जितने भी नंबर्स हैं सब रियल नंबर हैं, यानी यहाँ पे 0 मैं डाल देता हूं, इधर निगेटिव है इधर पॉजिटिव है। इरेशनल नंबर, नेचुरल नंबर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, इररेशनल नंबर्स, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, पॉजिटिव इररेशनल नंबर्स, जितने नंबर्स हैं ये सब क्या होंगे, सबसेट्स होंगे रियल नंबर्स के। n क्या होगा, नेचुरल नंबर का सेट क्या होगा, सबसेट होगा। w सेट ऑफ होल नंबर, सबसेट होगा रियल नंबर, क्योंकि हर एलिमेंट जो है इसका वो रियल नंबर में प्रेजेंट है। फिर देखिए इंटीजर होगा सर, पॉजिटिव इंटीजर होगा सर, नेगेटिव इंटीजर होगा सर, फिर क्या बोलते हैं पॉजिटिव रेशनल नंबर एंड रेशनल नंबर होगा सर। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर होगा सर, कॉम्प्लेक्स नंबर तो नहीं हो पाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर तो रियल नंबर होता ही नहीं है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को नहीं लिख सकते, वो सबसेट नहीं होगा। तो कहीं जो उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर को भी मत लिख देना, ठीक है। ये हो गया। और कोई बाकी है, और कोई बाकी है, बताओ, जो बोलोगे वो बताओ। जैसे मान लो कि सेट ऑफ
आपको इवन नंबर्स, तो सेट ऑफ इवन नंबर्स क्या हो जाएगा, सेट ऑफ इवन नंबर्स होगा आपका x इज इक्वल टू 2n, n बिलोंग्स टू z, ठीक है, n बिलोंग्स टू z, x इक्वल टू 2n। ये क्या है, इवन नंबर्स का सेट है, पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, इवन नंबर्स। तो ये देखिए, ये भी इसका सबसेट होगा, ये भी इसका सबसेट होगा, तो ये सब सबसेट्स होंगे। ये आपको मैंने एक बार दिखाने के लिए बता दिया कि आपको समझ में आ जाए कि क्या चीजें चल रही हैं सबसेट्स में। अब इंटरवल्स है सबसेट ऑफ आर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इसको नोट करो अच्छे से देखो, इसको नोट करो। अगर मेरे को कहीं पे गिवन है a टू b, ओपन ब्रैकेट है, क्या है, ओपन ब्रैकेट है, ये क्या होता है, ओपन ब्रैकेट होता है, a टू b। इसमें क्या होगा, x जो है बिलोंग्स टू आपका a से b, a से b में जितने भी x होंगे, a से b में जितने भी x होंगे, जितनी भी x की वैल्यूज होंगी सब लाई करेगी a से b में। तो x क्या है, x तो होगा पहली बात रियल नंबर, और a से b में जितनी भी वैल्यूज हैं x की सब इसमें लाई करेंगे, क्या होगी, लाई करेगी। तो यहां पर एक, मगर a जो है आपका इंक्लूडेड नहीं होगा, b जो है इंक्लूडेड नहीं होगा, मगर a से b में जितने रियल नंबर्स हैं, जितने रियल नंबर्स हैं सब इसके सबसेट होंगे, और आर के भी सबसेट होंगे। तो इसमें जितना भी इंटरवल जो भी आया, ये देखिए x बिलोंग्स टू आपका रियल नंबर है a से b में जितने नंबर्स हैं। अगर मैं बात करूं 1 से 2, 1 से 2 में कितने नंबर्स हैं, इनफाइनाइट नंबर्स हैं, 1.1, 1.2, 1.01, 1.001, 1.51, 1.551, 1.61, 1.601, 1.611, ये सारे नंबर्स इसमें लाई करेंगे 1 से 2 में, ठीक है। अगर मेरे को गिवन है a से b इस तरीके से, यहां पे क्या होगा, x बिलोंग्स टू रियल नंबर गिवन है एंड a से b, यानी a और b भी यहां पर इंक्लूड होंगे, a और b भी हमारे इंक्लूड होंगे। यहां पर माजरा कुछ अलग होगा, a और b, बाकी सारा सेम होगा, सिर्फ a और b भी इंक्लूड हो रहा है। यानी 1 से 2 अगर मेरे को गिवन है ये 1 से 2, तो यहां पे माजरा क्या होगा कि 1 भी इंक्लूडेड होगा, 2 भी इंक्लूडेड होगा। यहां पे 1 नहीं इंक्लूडेड होता और 2 भी इंक्लूडेड नहीं होता। अब मान लो गिवन है मेरे को 1 से 2 ऐसा, ये कैसा है, 1 इंक्लूडेड नहीं है, 2 इंक्लूडेड है, यानी 1 से 2 के बीच में जितने एलिमेंट्स हैं सब R के सबसेट होंगे। एंड 1 मगर नहीं होगा 2 होगा, तो 1 नहीं होगा 2 तो होगा, ठीक है ना, 2 इंक्लूडेड होगा 1 नहीं होगा। वैसे ही आप सेम ऐसे बात करें 1 और 2, तो यहां पे क्या होगा, 2 इंक्लूडेड नहीं होगा 1 इंक्लूडेड होगा, ठीक है ना। ओके, तो इस तरीके से आपको एक बार समझा दिया मैंने इंटरवल्स, बहुत काम आने वाला है जब आप लोग वेवी कर्व थ्योरम पढ़ोगे, जहां पे इनइक्वालिटीज पढ़ोगे। इनइक्वालिटीज में बहुत मदद करेगा ये चीज जो मैंने आपको समझाया अभी, तो इसका कुछ फायदा है, जहां उठा सको तो उठा लो, वरना इनइक्वालिटी में तो आपको पढ़ना ही है ना, ठीक। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट क्या होता है बताता हूं। यूनिवर्सल सेट से नाम से ही दिख रहा होगा, यूनिवर्स क्या गिवन है, यूनिवर्स, यूनिवर्स यानी अनंत, यानी सारी चीजों को समाये हुए। अगर मैं बात करूं, देखो इसका मतलब होता है कि सेट्स अंडर कंसिडरेशन, जो सेट्स अंडर कंसिडरेशन हैं उनके सुपर सेट को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट। यानी मैंने कोई सेट ले लिया, सेट ऑफ पीपल लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया, सेट ऑफ पीपल लिविंग इन एशिया, सेट ऑफ पीपल लिविंग इन नॉर्थ अमेरिका, सेट ऑफ पीपल लिविंग इन साउथ अमेरिका, ऐसे करके मैंने ले लिया, सेट ऑफ पीपल लिविंग इन यूरोप। अगर मैंने ऐसे करके ले लिया तो मेरा यूनिवर्सल सेट क्या आएगा, सेट ऑफ पीपल लिविंग इन अर्थ, ठीक है। यानी वो सारों को एक बार में उसने अटैच कर लिया, ठीक है, उसके सेट्स अंडर कंसिडरेशन का यूनिवर्सल सेट, सबका सुपर सेट। तो ये सबके पापा हैं। तो देखिए कैसे होगा, अगर मान लो आपको एक सेट गिवन है A 1, 2, 3 एंड B गिवन है आपको 1, 2, 4, तो यहां पे आपको अगर बोलना होगा कि भाई इन दोनों का यूनिवर्सल सेट बताओ, तो कैसे बताओगे, सर 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, क्या ये यूनिवर्सल सेट है, हाँ सर। क्यों, 1, 2, 3, देखिए 1, 2, 3 भी है, 1, 2, 4 भी है, यानी ए और बी का यूनिवर्सल सेट आ गया। यानी सेट्स अंडर कंसिडरेशन का जो सुपर सेट होगा उसको क्या कहते हैं हम लोग, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। ओके भाई, सही है, तो ये समझ गया, तो सही है भाई, ओके। अब पावर सेट्स, अच्छा पावर सेट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसका आपको यूज बहुत आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर कोई सेट मेरे को गिवन है ए, ठीक है, सेट मेरे को गिवन है ए, तो द सेट ऑफ फैमिली ऑफ द सबसेट्स, ए के जो फैमिली ऑफ सबसेट्स होंगे उन सारे का सेट को हम लोग क्या कहेंगे, पावर सेट। मान लो मेरे को एक सेट है 1, 2, क्या है 1, 2,
तो अगर मैं पावर ऑफ सबसेट ए बात करना चाहता हूं, एग्जांपल से ज्यादा समझ में आएगा। अगर मैं पावर ऑफ सबसेट ए सेट ऑफ ए बताना चाहता हूं तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे? पहला तो 1 होगा, 1 इज अ सबसेट ऑफ फैमिली ऑफ सबसेट्स का बात कर रहे हैं, सेट ऑफ फैमिली ऑफ सबसेट्स। तो फैमिली ऑफ सबसेट्स कौन है? 1 है, 2 भी इस फैमिली में है, 1 2 भी है एंड 5 भी है। तो 1 2 1 2 एंड 5 ये सब क्या है? इस पावर ऑफ सेट ए में बिलोंग करेंगे। यानी यहां से आपको दिख रहा है सेट ऑफ फैमिली ऑफ सबसेट्स का मतलब समझ में आ गया, इसके सारे सबसेट्स का एक सेट में लिख दिया मैंने। तो सारे सबसेट कौन है? 1 है, 2 है, 1 2 एंड 5। तो दैट इज गिवन। तो अगर मेरे को यहां से एक चीज आपको रिलेशन यहां पे अगर मेरे को पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, वैसे नहीं भी दिख रहा है तो मैं बता देता हूं कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए अगर 2 है यानी n है, कॉमनली बात करूं n है, तो नंबर ऑफ सेट एलिमेंट्स इन पावर ऑफ ए कितने हो जाते हैं? 2 का पावर n हो जाता है। यहाँ पे 2 का पावर 2 हो गया, 4 हो गया, यहाँ पे 2 थे तो 4 बन गया, वैसे n होंगे तो 2 का पावर n। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ ए, if number of elements in A is n, then number of elements in power set A is 2 का पावर n। क्लियर? अगर एक सेट है A, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर n है तो पावर सेट जो होगा उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? 2 का पावर n। क्या होंगे? 2 का पावर n। तो इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ठीक है ना। अब पावर सेट से रिलेटेड एक चीज बता देता हूं आपको, पावर सेट से रिलेटेड चीज। मान लो पावर सेट मेरे को गिवन है, एक सेट मेरे को गिवन है 5 सेट। क्या गिवन है? 5। क्या गिवन है? 5। अगर मेरे को सेट एक गिवन है ए सेट, मेरे को कुछ नहीं गिवन है, ऐसे ही है, खाली है, मतलब एम्प्टी सेट है, 5 हो गया, ठीक है। तो पावर सेट कितना हो जाएगा? देखो पावर सेट हो जाएगा मेरा ये वाला, जिसमें सिर्फ 5 रहेगा। तो देखिए अगर यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे? 0, तो यहां पे कितना हो गया? नंबर ऑफ एलिमेंट्स पावर सेट के 2 का पावर 0 दैट इज 1। दिख रहा है आपको, है ना। अब P ऑफ पावर ऑफ सेट ऑफ ए, P ऑफ ए अगर बोले तो यहां पे कौन सा एलिमेंट था? 5। तो अब कौन से हो जाएंगे? एक तो 5 हो जाएगा, एक खुद वो एलिमेंट हो जाएगा जो कि पावर ऑफ सबसेट ए है ना। तो यहां पे एलिमेंट्स कितने होंगे? देखिए यहां पे एलिमेंट था P पावर ऑफ सबसेट ए, पावर ऑफ सेट ए का एलिमेंट कितना था सर? 1 था। पावर एलिमेंट जो था पावर ऑफ सेट ए, उसके एलिमेंट कितने थे? 1 थे। तो ये देखिए पावर ऑफ ए के एलिमेंट कितने होंगे? 2 का पावर 1 दैट इज 2। आपको दिख भी रहा है, यहां पर आपको दिख भी रहा है, आपको प्रूफ दिख भी रहा है। अगर भाई साहब मेरे को इसने बोला, इसका दिमाग खोल गया, बोला कि भाई तू तो बना दे रहा है सारा चीज, तो मैं कहता हूं पावर ऑफ ए सेट बताओ। तो इसमें क्या होगा? पहला तो खुद 5, दूसरा ये वाला, तीसरा कौन सा होगा? इन दोनों को ज्वाइन करने वाला, ये इन दोनों वाला, ठीक है। पावर ऑफ ए एंड लास्ट को होगा 5, कुछ नहीं था, देखो 5, फिर ये वाला एलिमेंट, ये दोनों एलिमेंट लिख दिया, फिर ये पूरा एलिमेंट लिख दिया, उसके बाद 5, एक 5 तो है ही, एम्प्टी सेट विल बी द सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो यहाँ पे कितना हो गया? 2 का पावर 2 दैट इज 4। एलिमेंट्स कितने थे पावर ऑफ पावर के? यहाँ पे 2 थे, तो 2 का पावर 2 कितना आया सर? 4 आ गया। 2 का पावर 2 इज 4। तो यहां से आंसर मेरे पास आ गया। क्लियर? तो अगर आपको पावर सेट की बात करें तो इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है, इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है मेरे भाई, ठीक है। ओके, तो पावर सेट में जो भी प्रॉब्लम हो, अगर हो सकता है, होना नहीं चाहिए, हो भी सकता है, तो आप मेरे को जरूर टेलीग्राम पे भेजें। अब राइट द फ्लोइंग सबसेट्स ऑफ आर एज ए इंटरवल x बिलोंग्स टू रियल नंबर -4 से 6 बिलोंग कर रहा है। इसको कैसे लिख सकते हैं? -4 से 6, ऐसा कुछ होगा। तो -4 से जितने एलिमेंट्स होंगे बीच में, ये सारे इसके सबसेट होंगे, ठीक है। -4 से 6 के बीच में जितने एलिमेंट्स होंगे, यानी 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, -3, -2, -1, वैसे ही -0 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग, ऐसे लाखों नंबर्स हैं, करोड़ों नंबर्स हैं, इनफाइनाइट नंबर्स। तो वो इसके क्या हो गए? वो हो गए इसके सबसेट, ठीक है ना। एंड लेंथ ऑफ इंटरवल हम लोग अगर पूछे कि लेंथ ऑफ इंटरवल बताओ, लेंथ ऑफ इंटरवल, तो लेंथ ऑफ इंटरवल देखो एक चीज आपको पता होगा, लेंथ ऑफ इंटरवल यानी अगर मैं ए से बी में जा रहा हूं, ए से बी, एक इंटरवल ए से बी है, तो लेंथ ऑफ इंटरवल क्या हो जाए? b - a। 2 से 10 में जा रहा हूं, ठीक है, तो 10 - 2 8 हो गया लेंथ ऑफ इंटरवल। वैसे ही -4 से 6 में जा रहा हूं, तो 6 - -4 दैट इज 10। तो लेंथ ऑफ इंटरवल कितना आ गया? 10 आ गया, ठीक है। ये एक्स्ट्रा चीज थी, आपको बता दिया, जरूरी है जानना। यहां बोला x बिलोंग्स टू रियल नंबर 3 से 4, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करोगे 3 से 4, 3 and 4 आर बोथ इंक्लूडेड, ठीक है। लेंथ ऑफ इंटरवल अगर पूछेगा LOI तो कितना बोलोगे? 4 - 3 दैट इज 1। क्लियर? तो अगर आपको ऐसा कोई बोले तो आपको आराम से लिख देना है, ठीक है ना। अब प्रूव दैट
ए इज सबसेट ऑफ फाइव इंप्लाइज ए इज इक्वल टू फाइव। अच्छा भाई, मेरे को प्रूफ करना है। क्या गिवन है कि ए इज सबसेट ऑफ फाइव। क्या बोल रहा है, ए जो है फाइव का सबसेट है भाई। तो बताओ मेरे को, ए और फाइव दोनों बराबर हैं, यानी ए जो है फाइव के बराबर है, इक्वल सेट है। ए और फाइव दोनों इक्वल सेट है। ए अगर फाइव के बराबर सबसेट है, ए जो है फाइव का सबसेट है, ठीक है। एक चीज तो मेरे को बाई नेचुरली गिवन है कि फाइव जो है हर एलिमेंट का सबसेट होता है, यानी फाइव जो है हर एलिमेंट का सबसेट होता ही होता है। प्रॉपर सबसेट की बात हो रही है, तो फाइव इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो यहां पे देखिए, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ फाइव एंड फाइव इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। तो यहां से क्या मिला हमको, ए और फाइव दोनों बराबर होने चाहिए, वरना ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। तो ए और फाइव दोनों बराबर होने चाहिए। क्लिक क्या था, फाइव इज सबसेट ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो ये यहां पर एक क्लिक था, आपको मैंने याद दिला दिया इस क्वेश्चन के तरीके के, इस क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है ना। ओके, नोट कीजिए। ठीक, ओके, चलिए अब देखिए वेन डायग्राम्स। वेन डायग्राम्स में बता देता हूं वेन डायग्राम्स क्या यूज आती हैं। जैसे मान लो, देखो ऐसा कुछ है, बॉक्स जो है कोई सेट का, ये बॉक्स जो है ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है, यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। ये जो बॉक्स है यूनिवर्सल सेट ऑफ सेट्स अंडर कंसीडरेशन को रिप्रेजेंट करता है। और दो सेट्स ले लेते हैं हम लोग, ये दो सेट्स हैं, ए और बी। तीन भी हो सकते थे, चार भी हो सकते थे, अभी दो के बारे में बात करेंगे, ठीक है। धीरे धीरे हम लोग तीन और चार में जाएंगे। देखो अगर क्या क्या चांसेस हो सकती हैं। एक चांसेस ये है कि जो हमारा बी हो वो सबसेट हो जाए ए का। बी जो है ए का सबसेट हो जाए, तो कुछ तरीके इधर दिखेगा, ऐसे नहीं दिखेगा, बी ए में ही है तो बी इज सबसेट ऑफ ए। ऐसा भी हो सकता है कि बी और ए में कुछ इंटरसेक्शन हो, यानी बी और ए में कुछ इंटरसेक्शन हो, यानी ए और बी में कुछ एलिमेंट सेम हो, ए और बी में कुछ एलिमेंट सेम हो, इंटरसेक्शन यानी कुछ एलिमेंट सेम हो। या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में कुछ हो ही ना, दोनों में कोई एलिमेंट्स कॉमन हो ही ना, ऐसे भी सेट हो सकते हैं जो यहां पे गिवन था। उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिसजॉइंट सेट्स, जहां पर एन ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, फाइव होता है। डिसजॉइंट सेट्स किसको कहते हैं, जब ए और बी दो सेट हमने उठाया, उनमें कुछ भी मैचिंग नहीं मिल रहा है। क्या मिल रहा है, कुछ भी मैचिंग नहीं मिल रहा, कोई भी एलिमेंट्स दोनों में सेम नहीं मिल रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, फाइव। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब ये क्या है आपको नहीं अभी समझना है उतना, पर एक ऐसे मैंने लिख दिया है, अभी आपको इस पे गौर नहीं करना है, बस आपको जो मैं बोल रहा हूं ना उस पे गौर करो कि डिसजॉइंट सेट्स उसको कहते हैं जब दो सेट जो मेरे को गिवन है उसमें कोई भी एलिमेंट्स कॉमन ना हो। क्या हो, दो एलिमेंट्स कॉमन ना हो, ठीक। अब यूनियन ऑफ सेट्स ऐसा है कि मान लीजिए मेरे को गिवन है, ठीक है, ऐसा कुछ गिवन है। यूनियन ऑफ सेट्स का मतलब ये है कि इनका पूरे का सम, क्या है, इनके पूरे का सम। ये दो सेट्स मेरे को गिवन है ए और बी, इनका यूनियन यानी दो को मिला दो तो ए और बी जो पूरा सम आएगा वो क्या आएगा, ए यूनियन बी। उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं यू से, यूनियन यानी यू ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, क्लियर। तो अगर दो सेट्स गिवन है उनको ऐसे रिप्रेजेंट करो, ए यूनियन बी मतलब ए यूनियन बी, ए और बी का सम यानी पूरा, ये पूरा, ठीक है। तो ए यूनियन बी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होगा, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स होगा, दो सेट मेरे को गिवन है, इंटरसेक्शन यानी ये दो सेट्स, इसको ए इंटरसेक्शन बी से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, उल्टा यू। यानी इंटरसेक्शन मतलब जैसे मान लीजिए ए में सेट है 1 2 3 और बी में है 1 और 2, तो ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा, 1 2 होगा। क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी 2 1 2, यानी 1 और 2 दोनों जगह है, इसीलिए ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, 1 और 2 हो गया, क्लियर। अब डिफरेंस ऑफ सेट्स मतलब, डिफरेंस सेट मतलब हो गया ये ए है ये बी है, तो डिफरेंस ऑफ सेट्स का मतलब ये हो गया वेन डायग्राम से ये वाला पार्ट ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो डिफरेंस ऑफ सेट मतलब कि ये वाला पार्ट, ठीक है। अगर मैं निकालना चाहता ये वाला पार्ट, ब्लू वाला पार्ट अगर निकालना चाहता तो कैसे लिखता, उसको लिखता बी माइनस बी इंटरसेक्शन बी, ऐसा कुछ गिवन है मेरे को, ठीक है। तो a माइनस ए इंटरसेक्शन बी ये वाला पार्ट आ गया, b माइनस बी इंटरसेक्शन बी ये आ गया मेरा, ठीक है, ओके। तो ये डिफरेंस ऑफ सेट्स कहते हैं। अब सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स मतलब जो कॉमन ना हो दोनों तरफ, क्या नहीं कॉमन ना हो, एक इधर है
सिर्फ इंटरसेक्शन को मत लो। क्या नहीं लो? इंटरसेक्शन को मत लो। तो a माइनस बी यूनियन b माइनस ए आपका क्या होगा? सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स होगा। क्या होगा? सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स होगा। इसको हम लोग बाद में देखेगा a डेल्टा b में भी डिनोट करते हैं, a डेल्टा b में भी डिनोट करते हैं। तो a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, ये हो गया पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट। सिर्फ इसमें क्या करना है? ये वाला पार्ट को हटा देना जो इंटरसेक्शन है, ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, जैसे मेरे को गिवन है एक सेट गिवन है a, तो अगर ये सेट है तो कॉम्प्लीमेंट मतलब उसका जस्ट उल्टा u माइनस ए। देखो इसको रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्प्लीमेंट को a डैश और a c से। तो u माइनस ए मतलब a का बाहरी वाला पार्ट जो a में ना हो, कॉम्प्लीमेंट मतलब a में हो ही ना। अगर मैं बात कर रहा हूं एक यूनियन 1 2 3 का और a मेरे को गिवन है एक सेट 1, तो जो a में ना हो, a का c कितना होगा? a का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा सर? वो होगा 2,3 जो a में हो ही ना, ठीक है। इस तरीके से इसका टेक्निकल मीनिंग निकलता है। ये सब सिर्फ और सिर्फ आपकी डेफिनेशंस हैं। फिर हम लोग धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ेंगे। अभी डेफिनेशन बता रहा हूं आपको और आपको सब चीज ध्यान में रखना है। अब मेरे को गिवन है a एंड b आर टू सेट्स सच दैट a इज सबसेट ऑफ b। तो a जो है सबसेट ऑफ b है, यानी a अंदर में है, b का सबसेट है, a जो है सबसेट ऑफ b है। अगर मेरे को कोई पूछेगा कि a इंटरसेक्शन b बताओ, क्या बताओ? a इंटरसेक्शन b। a इंटरसेक्शन b मतलब क्या हो जाएगा? जो इन दोनों में बिलोंग कर रहा है वो कौन बिलोंग कर रहा है? a बिलोंग कर रहा है दोनों में। क्या बिलोंग कर रहा है? दोनों में a बिलोंग कर रहा है, ठीक है। देख लीजिए, अगर कोई बोलेगा कि a यूनियन b बताओ, तो a यूनियन b क्या है? पूरा b, यानी ये दोनों में आ गया, b में भी आ गया, a भी आ गया। a यूनियन b क्या होता है? दोनों के एलिमेंट्स आ गए, तो b आंसर यहां पर, ठीक है। आसान सा सवाल, सिंपली आपका एक चेक कर रहे थे हम। अब मेरे को एक चीज गिवन है यहां पर, क्या गिवन है कि u मेरे को गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, a गिवन है 1 2 3 4, b है 2 4 6 8 एंड c गिवन है 3 4 5 6। ये मेरे को सेट्स गिवन है a b c और यूनियन सेट ये है, ये यूनियन सेट है, ये a b और c सेट्स हैं। मेरे को क्या निकालना है? पहला a डैश माने a का कॉम्प्लीमेंट। चलो a का कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। a का कॉम्प्लीमेंट मतलब u माइनस a। क्या है? u माइनस a। तो यूनियन में से जो एलिमेंट्स a में ना हो, a में 1 2 3 4 है, तो कौन से एलिमेंट्स a में नहीं है? 5 6 7 8 9। सिंपल सी बात, जो a में नहीं है 5 6 7 8 9, तो आंसर क्या आएगा? 5 6 7 8 9। क्लियर? चलो अब सेकंड बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, b जो है a इंटरसेक्शन c का डैश, क्या लिखा हुआ है? a इंटरसेक्शन c का कॉम्प्लीमेंट। a इंटरसेक्शन c क्या आएगा? जो a में भी हो c में भी हो। तो 1 2 3 4 एंड 3 4 5 6, तो कौन दोनों में है? 3 और 4 दोनों में है, तो 3 और 4 दोनों है। इसका हमको इंटरसेक्शन निकाल दो, इसका कॉम्प्लीमेंट, 3 और 4 का कॉम्प्लीमेंट। जो 3 और 4 u माइनस 3 4 निकलना पड़ेगा। जो मेरा 3 4 यहां पे ना होना चाहिए, यहां पे 3 4 होना ही नहीं चाहिए। u माइनस 3 4 जो एक सेट, तो यहां कितना आ जाएगा? ये कितना आ जाएगा? इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, a इंटरसेक्शन का डैश को ऐसे भी लिख सकता हूं, u माइनस a इंटरसेक्शन c, u माइनस यूनियन माइनस a इंटरसेक्शन c। तो कितना आएगा? यूनियन कितना है सर? यूनियन है मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। a इंटरसेक्शन c कितना आ रहा है? 3 4। तो 3 4 नहीं होना चाहिए इसमें, तो क्या आएगा? 1 2 5 6 7 8 9। क्या हो जाएगा? 1 2 5 6 7 8 9। तो ये सब एलिमेंट जो ऐसे हैं जो a इंटरसेक्शन c में नहीं लेना है। a इंटरसेक्शन c क्या आ रहा था? 3, 4। तो 3, 4 को नहीं लेना है, ठीक है। अब क्या है? a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट, ये आ गया a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट, a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट। तो ये कितना हो जाएगा? u माइनस a यूनियन b। क्या हो जाएगा? a u माइनस a यूनियन b। अब a यूनियन b क्या आ रहा है? a यूनियन b कितना आ रहा है? 1 2 3 4 6 8। क्या आ रहा है? a यूनियन b कितना आ रहा है मेरे पास? a यूनियन b मेरे पास आ रहा है 1 2 3 4 6 8, ठीक है। 1 2 3 4 6 8, 1 2 3 4 6 8। तो 5 7 9 क्या होगा? मेरा आंसर होगा। क्या होगा? 5 7 9 आंसर होगा, जो इसमें नहीं होगा। तो 5 7 9। क्लियर? ओके, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बनाना है। अब क्या बोल रहा है? b माइनस सी। तो b में हो पर आपका c में ना हो, तो b माइनस क्या करना पड़ेगा? जो b इंटरसेक्शन c है। तो b माइनस सी हमको अगर निकालना है, b माइनस सी अगर निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे? देखो, b में होना चाहिए पर c में नहीं होना चाहिए। तो b में कौन है? 2 4 6 8। एंड b और c दोनों में कौन है? देख लीजिए,
4 और 6 बी और सी दोनों में है, 4 और 6 बी और सी दोनों में है, तो हमको क्या लेना है, बी में लेना है पर सी में नहीं होना चाहिए, तो 4 और 6 को हटा दो, तो क्या आएगा 2,8, क्या आएगा 2,8 मेरा आंसर आएगा। ठीक है, इस तरीके से बना दो। अब क्या गिवन है मेरे पास, बी इंटरसेक्शन सी, क्या निकालना है, बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन सी निकालने के लिए एकदम आसान है, बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। बी और सी का इंटरसेक्शन देख लो, तो बी और सी का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, 2 4 6 8 3 4 5 6, तो 3 4 5 6 कौन सा इंटरसेक्शन है, 4 और 6, 4 और 6 क्या है, इंटरसेक्शन एलिमेंट्स है, यानी दोनों कॉमन है, तो 4 और 6 लिख दो, तो 4 और 6 मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो अब अगले क्लास में मैं आपको बताने जा रहा हूं वेन डायग्राम से रिलेटेड आगे की चीजें। ठीक है, तो प्लीज जुड़ना ना भूलें अगले क्लास में हमारे साथ, और जरूर अपने दोस्तों में शेयर करें एंड प्ले स्टोर पे जाकर इजीली आप डाउनलोड कर लें, और वहीं से आप जितने भी कोर्सेज हैं, जो भी चीजें हैं, इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए ये देखिए हमारा ऐप का है मॉड्यूल। ठीक है, इस मॉड्यूल में देखिए क्लास 11 12 आप चूज कर सकते हो, और जाकर आप जो भी चीजें हैं आपको सीबीएसई का करना है, उदय 2.0 कॉमर्स के लिए है, फिर प्रारंभ हमारा साइंस के लिए बोर्ड्स प्लस नीट, वो ले सकते हो आप, ये ऑप्शन है बताने के। एंड ये आपका सीन है, ये आपका ऐप में शो करेगा इस तरीके से। ठीक है, ओके, तो जो आपको लेना है, जो भी कोर्स इनरोल करने हैं आप कर सकते हो। तो फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।